नाउ वी कम टू द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसेट्स। ये जो अभी तक मैंने बात की है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि टीचर्स और पेरेंट्स को मिलकर काम करना चाहिए, उनको अपने अंदर क्या चीज़ें पैदा करनी चाहिए। अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि वो बच्चों के साथ जब रिलेट करें तो उनकी वो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसेट्स में से सबसे पहला ये है कि दे शुड एक्सप्रेस अनकंडीशनल लव। तो शायद हर पेरेंट करता है, लेकिन असल बात यह है कि क्या बच्चे इसको अनकंडीशनल लव परसीव कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि बच्चे को ये मालूम हो दैट ही विल बी लव्ड irrespective of his actions, irrespective of his achievements, उसको मोहब्बत मिलेगी। इससे खतरा ये पैदा हो जाता है टीचर्स के दिलों में भी और पेरेंट्स के दिलों में भी कि अगर वो ये समझेगा तो शायद वो काम ही नहीं करेगा। ये देखिए, ये जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो ये समझेगा कि उसको बहरहाल हर हाल में मोहब्बत मिलनी है तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। ये असल में मेरी एक अजम्पशन है बच्चे के बारे में। ठीक है जी। और ये अजम्पशन ये है कि बच्चा असल में अगर मैं उसको कंट्रोल्ड लव नहीं दूंगा तो ही विल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ माय लव। ये देखिए, ये है जो असल में खराबियां पैदा करनी शुरू करती है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वी शुड बिकम मोर अवेयर ऑफ आवर assumptions, underlying assumptions of our behaviors with children. Number two is learning the language of emotions, to understand those emotions as well as to express those emotions. It's very unfortunate that, irrespective of the importance of this topic, emotions, ये बड़ा मशहूर हुआ जी, डैनियल गोलमैन ने इसको बड़ा पॉपुलराइज कर दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके लिए मिस नोमर है। बहरहाल इट डजंट मैटर, टाइटल्स बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते हैं। लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये कि हम अगर गौर करें तो ये मैंने कई दफ़ा तजर्बा किया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर ये सबसे पूछूं कि इस वक्त आपकी इमोशंस क्या हैं, उसको प्रिसाइसली बयान कीजिए, तो आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज वी आर नॉट यूज टू कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ कि हम इस वक्त हमारी बिल्कुल वाज़े तौर पर हमारी इमोशन क्या है और वो क्यों है, और वो इमोशन जो कुछ मैं हासिल करना चाह रहा हूँ उसमें मददगार है या रुकावट है। ये जो एस्पेक्ट है ना जी, इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। To be self awareness means that I know what my emotion is, why do I have that emotion, and to be able to understand कि वो इमोशन मेरे काम जो मैं करने लगा हूँ, मैं दोस्ती कराने लगा हूँ, लेकिन मेरा खुद इस वक्त हाल ये कि मैं एक्सट्रीम एंग्जाइटी का शिकार हूँ, तो मैं अभी दोस्तों के बीच में मत पड़ूँ। ये जो एस्पेक्ट है, या किस तरह से इसको रेगुलेट कर लूँ कि वो इमोशन मेरी उस जगह पर खड़ी हो जाए कि जिस जगह पे वो मददगार हो जाए जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसके लिए। ये जो रेगुलेशन ऑफ इमोशन है, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बाद अगली बात जो है वो ये कि वी नीड टू प्रोवाइड मोर चांसेस टू मेक एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजंस, इवन दो स्मॉल किड्स। यू सी द पॉइंट इज कि बच्चे जो हैं वो डिसीजन मेकिंग से डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग करने से डिसीजन मेकिंग सीखते हैं। अभी मैं इस पे आगे आपको जो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा उसमें इसको हम शामिल करेंगे जी, उससे बात थोड़ी सी वाजे हो जाएगी। एंड फाइनली, इमेजिनिंग हाउ थिंग्स लुक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात समझना कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि वो जो 1.5-2 फुट की हाइट का बच्चा है, उसके सामने आप खड़े हैं। वो जो आपको देख रहा है उसको क्या दिख रहा है, यानी व्हाट इज ही सीइंग। और आप क्या समझते हैं कि वो अपने, अगर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर डालूंगा तो वो अपने जज्बात और अपने एहसासात मेरे साथ शेयर कर सकेगा, या वो महज मेरे साथ कंप्लायंस का एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेगा। सो हाउ थिंग्स लुक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, एंड एज दे ग्रो ओल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहेगी।